अभी हम उत्तरकाशी थाना कोतवाली में आए हैं, तो मैं यहाँ संतोष को लेके आया हूँ। चलिए, यहाँ का काम हमारा हो गया है। ठीक है, बढ़िया है। अब ज्यादा इमोशनल मत हो, सबको निकाल रहे और बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया दिखे ना। चलिए जी, रास्ते में चल ही रहा था, तब तक अपने सब्सक्राइबर मिल गए हैं बहुत ज्यादा। सीरन की बदवारिश में पत्नी कितने जाने बोलना था यार। जरूरी नहीं कि खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर आपकी पिताजी ड्राइवर है ना, तो आपके खून में ड्राइविंग भी पाई जा सकती है ना। तो समय अभी 8 बज रही है और मैं घर से सीधे निकला और यहाँ खुरमला धार के ऊपर आ रखा हूँ वीडियो अपलोड करने, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है। बाकी आधे घंटे बाद वीडियो आ जाएगी। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी हसीन वादियों से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आसमान में चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, बाकी सारी पहाड़ियां कोहरे से घिरी हुई है। और सच बताऊं, पिछले 2 दिन से इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है ना, तो जैसे ही धान की कटाई हो जाएगी उसके बाद तो भाई साहब रियर वाली ठंड आ जाएगी, जिसमें सिर्फ स्वेटर पहननी पड़ती है। लेकिन पिछले 2 दिन से सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अभी हम यहाँ पे आए, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है कि जैकेट लेके आना था। कितना ठंडा हो रहा भाई, आवाज ही नहीं निकल रही, इसकी हैंग हो रहा है। तो देखिए जी, कोहरा पूरी तरीके से फिर से पहाड़ियों में गिरने लग गया है। तो काफी लोग कमेंट करते हैं कि यार कभी कभी गाना सुना दिया करो। तो चलिए, इस हसीन वादियों को देख के मेरे मन में नेगी जी का गाना याद आ रहा है और मौसम भी सेम वैसे हो रखा है। तो चलिए 2 लाइन सुनाता हूँ, सिंगर तो मैं हूँ नहीं, बस बेइज्जती मत करना भाई। फागुन चैत बसंत डांडा मोली गैन, डांडा मोली गैन, सोन भादो चौमा सोमा डाला है रावैन, डाला है रावैन, तू समझा लू मेरी पीड़ा हो। फाइनली वीडियो भी अपलोड हो गया। हम निकल रहे हैं हम घर के लिए, क्योंकि मौसम फिर से खराब हो गया यहाँ। तो यात्रा खुलने से फिर से पहाड़ों में चहल पहल शुरू हो गई है। सही है, सही है, नाचते रहो। हाँ जी, सबको निकाल रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ना ना नहीं, कोई नहीं से यहाँ पर बढ़िया दिखे ना। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए जी, रास्ते में चल ही रहा था, तब तक अपने सब्सक्राइबर मिल गए हैं। तो देखिए जी, जब हम इतनी मेहनत करते हैं, जब सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो इससे दिल गदगद हो जाता है। और ये सब आप लोगों का प्यार है कि इतने छोटे से गांव से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और इतनी अच्छी पहचान मिल रही है। इतना सारा प्यार देने के लिए आपको एक बार फिर दिल से प्रणाम करता हूँ। और अपना प्यार ऐसी इस छोटे से बालक पे बनाए रखना। और आप जितने भी यहाँ पे मिले, आपने इतनी इज्जत दी ना, दिल गदगद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आराम से भाई साहब, आराम से, बहुत प्यार से भाई साहब, आराम से। तो आज हमने अपने धनों को इसी के ऊपर रख दिया है। एक्चुअली आधे घंटे बाद हम उत्तरकाशी के लिए निकलने वाले हैं। तो फिर इस रास्ते में क्यों ले जाएं हम, इतना खतरनाक रास्ता है। तो 2-3 चीजें हो गई है कि बाइक का जो टायर है वो भी घिस गया वहाँ पे, क्योंकि पत्थर के बीच में अटक रहा है ना, इसलिए यहीं पे रखते हैं। फिर ऊपर आएंगे, यहाँ से फिर उत्तरकाशी जाएंगे। तो जब मैं घर से अपनी बाइक लेके आ रहा हूँ, तो टायर इसके बीच में फंस रहा है। और ये देखिए, पूरा टायर इस पत्थर पे घिस गया भाई, यहाँ किनारे से पूरा छिल रहा है। यहाँ पे देखो स्लिप हो रहा है टायर और इसी में फंस रहा है। चल ठीक है, फिर तैयार हो जाए। किचन में क्या हो रहा है भाई? माँ जी रोटी बना रहे हो आप? क्या बात, आज इस वाले कमरे में? चलो बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली माँ जी को मशीन चलानी नहीं आती है। मशीन में जो खाना बनाती है वो अनीता ही बना सकती है, माँ को नहीं आता उसके बारे में, इसलिए माँ यही गैस पे बना रही है। तो चलिए, नाश्ता खाने की तैयारी हो गई। बाकी नाना जी नीचे बैठ के नाश्ता करने। नाना जी अभी नाश्ते में खा रहे हैं दही और रोटी। बस नाना जी एक रोटी ज्यादा नहीं खा पाते हैं। चलिए, नाना जी नाश्ता कर रहे हैं, बाकी मैं भी खा लेता हूँ। मेरे माँ ने बना रखी है स्पेशल नमकीन रोटी। और नाश्ता करने के बाद गर्मा गर्म चाय आ गई है, तो थोड़ा चाय पी लेता हूँ। तो चलिए जी, मैंने मजाक में भाई को बोला ककड़ी खिला दो, बेच ही रहे हो, थोड़ा हमें भी दे दो। भाभी जी ने तुरंत इतनी बड़ी ककड़ी लाई, धन्यवाद भाभी जी। और दादी के लिए पथूड़, मिर्च और ककड़ी रखी जा रही है। और बाकी घर की जो सब्जियां हैं उसका मजा हम उत्तरकाशी में भी लेंगे। तो मेरी माँ की दतड़ी और पगड़ी तैयार हो गई है। तो माँ जा रही है घास लेने। तो माँ
ठीक है, आराम से। फोन करिए जब पहुंचा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही बात सही बात। तो माँ चले गए घास के लिए और बाकी आज दिन में नाना जी रहेंगे यहाँ। अनीता तो 1 बजे के बाद आएगी और मैं और संतु जा रहे हैं अभी उत्तरकाशी। तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए जी, 11:15 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं उत्तरकाशी। बाकी मैंने ये जो विंड चीटर पहन रखा है ये ललिता ने लाया, क्योंकि हम चौरंगी खाल से होके जाएंगे ना तो वहाँ बहुत ठंडा है। वहाँ है बांध के पेड़ और वहाँ टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है नान जी, आराम से रहे। तो ललिता कैसा लग रहा है? मैंने तेरा विंड चीटर पहन रखा, प्राउड फील हो रहा है तेरे को? है बहुत ज्यादा। सीरन की बदवारी में पत्नी कितने यहाँ नहीं बोलना था, यहाँ नहीं बोलना था, यहाँ नहीं बोलना था। बाकी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने अपना वाटी स्टूडियो खोला और उसमें 57,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तुम भी दे दो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने सुशोभित वर्ड निकालो। बहुत बहुत बधाई हो चाचा 57,000 सब्सक्राइबर की। हार्ट अटैक है इसको, ये हैंग हो जाती कई बार। परसों बोली चाचा 4 है, तो हमने पीछे से पंप मारा तब बोला 4,000 हो गए। मतलब ऐसा बोलना पागल। 57,000 लोग जितने भी आप देख रहे हो, प्लीज मुझे इंस्टा पे इसको इग्नोर मारे। देखिए जी, मोबाइल काफी बार आपने हैंग मारते हुए सुना होगा, लेकिन ललिता भी कई बार हैंग मारती है। कुछ भी बोल रहे हो? अच्छा ये नहीं बोला था? पूरी चीज बताऊं? नहीं। चलो ठीक है फिर। ललिता तुझे भी कुछ कमेंट करना है, मेरे लिए तो बोल दे, काटूंगा नहीं। चाचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चाचा मेरे साथ मजाक करते रहते हैं। ए भगवान, 3-4 बार बोल दे इसने, माँ की कसम में पक गया इसको सुन के। अभी मैंने चाचा के लिए कुछ बोलने के लिए अपने मुंह पे लगाम लगा रखी है। बिकॉज जब मेरी चाची आएगी मैं तब बोलूंगी, तब अपना मुंह खोलूंगी। बेटा ये तो बहुत तगड़ी धमकी मिल गई साहब, कल से नहीं बोलूंगा कुछ अब। तो चलिए फाइनली हम सड़क के ऊपर पहुंच गए हैं और बाकी बाइक चलाने की जिम्मेदारी संतु को दे दी है। तो एक बार आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पहाड़ी भाई पीलो चाय नाम से ही मेरा यूजर आईडी नेम है। बाइक चलाने की जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी जाती है क्योंकि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। मेरे पापा भी ड्राइवर हैं, इसलिए मेरे खून में ही ड्राइवरी है। सही बात है, जरूरी नहीं कि खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर आपके पिताजी ड्राइवर है ना तो आपके खून में ड्राइविंग भी पाई जा सकती है। नहीं तो ठीक है, नल्ली वर्सेस लल्ली। बाय बाय, मिलते हैं कल, टाटा। चलिए निकल पड़े हैं उत्तरकाशी के लिए। तो भाई लल्ली का दिया हुआ विंड चीटर आखिरकार काम आ ही गया भाई। यहाँ भाई मौसम एकदम काला हो गया और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है और ठंड लग रही भाई यहाँ तो है। और बाकी हम अभी इस विश्राम गृह के अंदर बैठ रखे हैं और बाकी सामने देखिए ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने रहते हैं जो कि सबकी रक्षा करते हैं। और बाकी मुझे सबसे अच्छी बात इस बैंड के पास ये लगी कि यहाँ पर साइड मिरर भी लगा रखा है, क्योंकि ये जो बैंड है ना पूरा एकदम गोल बैंड है, तो जो भी आता है सबसे पहले इसमें देखता है। और बाकी चारों तरफ आपको बांज के ही पेड़ दिखाई देंगे। अभी यहाँ चीड़ के पेड़ नहीं है, इसी वजह से यहाँ इतना ज्यादा ठंडा है, क्योंकि जहाँ बांज का पेड़ होता है वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और वहाँ बर्फबारी भी होती है। तो इस इलाके में भयंकर बर्फबारी होती है, कई बार तो रोड 2-2 दिन तक बंद रहती है। हालांकि आधुनिक जमाने में अब जेसीबी आ गई, 2-3 घंटे में खुल जाती है, लेकिन पहले के जमाने जब हमारे दादा लोग थे वो बताते थे कि 1-1, 2-2 महीने तक भी यहाँ सड़क बंद रह जाती थी। उस टाइम ऐसी मशीनें नहीं थी। तो भाई यहाँ बारिश होने लग गई है। तो दिन की 1 बज रही और अभी हम उत्तरकाशी थाना कोतवाली में आए हैं। तो मैं यहाँ संतोष को लेके आया हूँ। भाई हाँ देखिए जी, आजकल 4 धाम यात्रा खुल गई है, तो इतने सारे लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। चलिए यहाँ का काम हमारा हो गया है और अब हमें साइबर कैफे में जाना है, यानी कि ऑनलाइन कुछ काम है वो भी करवाना है। तो चलिए जल्दी चलते हैं, बारिश होने वाली है अब। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ हम यहाँ थाने में क्यों आए हैं। तो संतोष का जो है ITBP में पुलिस वेरिफिकेशन भी मांग रखा है, तो उन्होंने कहा कि थाने से लेके आना, इसीलिए हम यहाँ आए थे। ये मत सोचना इसने कोई क्राइम कर दिया। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए थे हम यहाँ। तो बाइक को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, अब हम पैदल चलते हैं, क्योंकि मार्केट में बाइक साइड करने के लिए बहुत कंजेस्टेड है। चलिए जी, हमने बैग जिया जी के यहाँ रख दिया और जिया से तो पहले मुलाकात होगी, लेकिन ऑन कैमरा फिर से हो रही। जिया जी ठीक स्वास्थ्य पानी। जिया जी की दुकान है उत्तरकाशी में परचून की, टन सा आ गया। हाँ जिया जी भाई हमारे ब्लॉग डेली देखते, पूरे पहाड़ी ब्लॉग रखो ने।
परसों हमने संतों का आईटीबीपी वाला सेलिब्रेशन मनाया था तो जीआई ने वो भी देखा था। चलो बढ़िया, तो बैग हमने यहाँ रख दिया है, बैग को कहाँ बोके हम फालतू मार्केट में। ठीक जी, आगे हम तब है। तो चलिए बैग दुकान पर रखने से भाई थोड़ा हल्का हो गया है, तो आप चलते हैं खुल के ज़रा। हाँ भाई, खा भाई, लगा फ़ोन पे, खा, बहुत भूख लग रही थी तेरे को। तो चलिए मोमोज खा लेते थोड़ा। तो ये है भाई उत्तरकाशी का रामलीला ग्राउंड। आजकल तो यहाँ यात्रियों की गाड़ियों से खचाखच भर रखा है भाई। सामने है वर्णावत पर्वत। 2004-05 में या 2005-06 में यहीं से आई थी आपदा, सारे पत्थर यहाँ नीचे तक आए थे और इसके पीछे ना इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे और वो सब उसमें धंस गए। तो चलिए बारिश भी हो रही है, जल्दी जल्दी अपने धनों को स्टार्ट करते। देखिए जी, संतोष का जो वेरिफिकेशन कागज़ है ना, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। और थाने वालों ने कहा कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन करो, फिर किसी ने कहा कि एसडीएम की मोहर लगाओ। तो अभी हम जा रहे हैं एसडीएम सर को मिलने। यही होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खासकर अगर कागजी काम हो ना, और जब दिन भी काफ़ी कम बचे हो तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए अप्रोच भी लगानी पड़ती है। तो अब हम यहाँ से मनेरा जा रहे हैं, तो वहाँ पर एसडीएम सर आ रखे हैं, तो थोड़ा उनसे मुलाकात कर लेते हैं, शायद वो कर लें। होना तो चाहिए, काम सिर्फ इतना है कि संतोष भाई का जो चरित्र प्रमाण पत्र है उस पर एसडीएम सर की मोहर भी चाहिए। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है। चलिए फिर सर से रिक्वेस्ट करते हैं, कर देंगे सर। बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, अब चल रहा ना पता, सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती भाई, और मिलने के बाद भी बहुत पापड़ पेलना पड़ते हैं। क्यों, चल फिर भागते हैं। अब ऑनलाइन काम भी कर दिया हमने यहाँ। तो अभी हम मनेरा साइड आ रखे हैं, तो यहाँ हमें एसडीएम सर मिलेंगे, तो उनसे थोड़ा वो काम करवा लेते हैं अगर पॉसिबल हो पाए तो। बाकी भाई बारिश भी खतरनाक हो रही है, बारिश के साथ साथ जो उत्तरकाशी की रोड की हालत है ना भाई, क्या बताऊँ मैं, बाल बाल बचे हैं वहाँ पे अभी। तो अभी संतू जा रहा है पीछे से, ये है मनेरा स्टेडियम और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो यहीं एसडीएम सर आ रखे हैं। तो समय लगभग 3:15 बज रही है और फाइनली भाई जैसे तैसे करके भाग दौड़ करके आखिरकार काम हो ही गया। तो हो गया भाई, अब खुश भी हो रखा है। सही में यार थोड़ा हो गया था ना, क्योंकि इसके पास 5-6 दिन है अब खाली, और जो मतलब काम था वो लगभग 15-20 दिन का था, लेकिन फाइनली हो गया भाई जैसे तैसे करके। चलो बधाई हो। ऊपर वाला कष्ट देता है लेकिन कष्ट का निवारण भी देता है ना भाई। लगभग 80% तो हम बारिश से भीग गए और भयंकर बारिश हो रही है अभी भी, पर क्या करें, चलो काम जरूर था और वो ऐसा काम था कि उसमें मैनेज करना ही पड़ना था हमें, इसीलिए हम यहाँ भाग के आए। चलो अब सीधे घर निकलते हैं, क्योंकि भीग तो वैसे भी गए, अब तो कपड़े चेंज करने ही है, वैसे भी पूरी बाइक भीग गई। तो चलिए जी, जैसे ही घर जा रहे थे तब तक भाई साहब के यहाँ आ गए हैं। ये हमारे बड़े भाई जी, क्या है भाई जी? बढ़िया है यार। ठीक है। तो भाई जी ने बोला कि यार खाना खा के जाओ जब यहाँ आ ही रखे हो। तो बाकी संतों का काम तो हो गया है, बाकी अभी भाई जी के यहाँ खाना खाने आ रखे हैं। बाकी भाभी जी सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। आज पहली बार भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा भाई, वो भी उत्तरकाशी में बैठ के। पहले गाँव में रहते थे लेकिन अब उत्तरकाशी में, तो देखते हैं स्वाद बदला या वैसे गांव वाला। चलिए जी, फाइनली अब जाने का टाइम हो गया और बारिश भी रुक गई। ठीक है भाई जी, बाय। और ये छोटा सा बच्चा केवल भाई जी के साथ रहता है, ये बगल में पड़ोसी है, ये अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता भाई, ये सिर्फ भाई जी के साथ रहता है, दादा दादा बोलता रहता है। चलो भाई ठीक है, इसका नाम है शिबू। ठीक है शिबू भाई, टाटा। ठीक भाई जी। तो चलिए जी, फाइनली आ गया हूँ अपने घर। दीदी प्रणाम। तो जैसे ही मैं आया ये चुपके से देखने आई और एकदम डर गई। चलो शहरों में बंद रहने डरा रखा तुम लोगों को, ये भी सही है। बड़ी प्रणाम। अरे वाह, अरे चश्मे लग गए, तेरी भी जॉब लग गई क्या कहीं? चल कोई बात नहीं, दादी प्रणाम। खींची नहीं पी रही, खींची। तो दादी बोल रही तेरे तरफ से वो दादी मर गई, लेकिन दादी तो जिंदा है। ये कैसी, ये कौन है? बहुत सारे लोग बोल रहे थे दादी से मिलो बन। हैं? क्या हो गया? ठीक है ठीक है, बढ़िया है। अब ज्यादा इमोशनल मत हो, कुछ ज्यादा ना। तो दादी संतु से बोल रही है जिसमें वो ज्यादा माया होती है ना, वो ज्यादा दूर चले जाता है। अरे हम दूर नहीं गए, बस थोड़ा व्यस्तता के कारण थोड़ा इधर उधर है। आना तो लास्ट में तुम्हारे पास है हमें। ठीक है, ठीक बा, टन साग बा, ठीक बा। तो अब दादी को मनाते चुपके से ऑफ कैमरा। तो संतु भाई ने नौकरी लगने के उपलक्ष्य में मिठाई लाई है, तो दादी खा रही मिठाई। खा 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 खा, ये इसके ऊपर
एकदम वो किया जा रहा है भाई, चढ़ाया जा रहा है, तब खाया दादी ने। बड़ा जी प्रणाम। बढ़िया और बढ़िया, स्वास्थ्य पानी ठीक है आपका? सब बढ़िया सब बढ़िया। चलो भाई, संतू भाई की मिठाई आज खाने को मिल रही है भाई।